हेलो बच्चों, आज हम इस चैप्टर का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। इसके बाद हम उन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए हम अपना पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको अपनी स्क्रीन पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही होगी जो कि है x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और अभी तक आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मेथड सीख चुके हो। पहला है वेरिएबल सेपरेबल मेथड और दूसरा है जिसमें हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। तो अब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इन दोनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर and take 3 minutes to solve this question. I hope आप में से सभी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई किया होगा, लेकिन आपने यह नोटिस किया होगा कि इनमें से दोनों मेथड से हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपके मन में यह डाउट आ रहा होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो इन्हें समझने से पहले हम ये देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। इसमें हम देख सकते हैं कि वेरिएबल है x एंड इसकी पावर है 1। दैट मीन्स यह एक लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह यदि हम एक और एग्जांपल देखें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इसमें दो वेरिएबल्स हैं x एंड y एंड दोनों की ही हाईएस्ट पावर 1 है। दैट मीन्स यह भी एक लीनियर इक्वेशन है। अब यदि मैं एक और एग्जांपल लूं जो कि है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसमें वेरिएबल है x एंड उसकी हाईएस्ट पावर है 2। दैट मीन्स यह एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो आप लीनियर इक्वेशन के बारे में तो ऑलरेडी सीख चुके हो। अब हम देखेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो एंड उसका डेरिवेटिव हो एंड इन दोनों के लिए यह कंडीशन है कि दोनों ही फर्स्ट डिग्री के होने चाहिए। यानी कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका डेरिवेटिव है वो दोनों ही फर्स्ट डिग्री के होने चाहिए। एंड एक और कंडीशन ये है कि दोनों एक साथ मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। तब जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब यदि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म की बात करें तो वह कुछ इस तरह की होती है जो कि है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहां आप देख सकते हो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है y एंड उसका डेरिवेटिव है dy अपॉन डी एक्स। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो कि दोनों ही फर्स्ट डिग्री के हैं एंड दोनों ही मल्टीप्लाई में नहीं हैं, इसलिए यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। अब आप में से काफी स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि P एंड Q के लिए क्या कंडीशंस हैं। तो इन दोनों के लिए ये कंडीशंस हैं कि ये या तो कांस्टेंट होने चाहिए या फिर x का कोई फंक्शन होने चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इन द वेरिएबल y। तो क्या वेरिएबल x में भी कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है? हाँ, होती है और वह कुछ इस टाइप की होती है जो कि है dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q। जहां आप क्लियरली देख सकते हो कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है x एंड उसका डेरिवेटिव है dx अपॉन dy एंड इन दोनों की ही डिग्री 1 है एंड दोनों ही आपस में मल्टीप्लाई में नहीं है। अब यहां P एंड Q के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो यहां P एंड Q के लिए ये कंडीशन है कि ये या तो कांस्टेंट हो या फिर y में फंक्शन हो। तब उस केस में हम कहेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वह
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इन वेरिएबल x। अब यदि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ एग्जांपल्स की बात करें, तो यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन है x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यदि हम x का पूरी इस इक्वेशन में डिवाइड कर दें, देन वी गेट डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। अब इसमें हम चेक कर सकते हैं कि जो y है वह डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड उसका एक डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है जो कि है डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड ये दोनों ही मल्टीप्लाइड में नहीं है। और यदि आप इन दोनों फंक्शंस को देखोगे तो दोनों ही x के फंक्शन है, यानी कि यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वह इस स्टैंडर्ड फॉर्म के टाइप की है। इसलिए हम ये कहेंगे कि जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन वेरिएबल y। अब यदि हम एक और एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dx अपॉन dy प्लस 2 अपॉन y इंटू एक्स इज इक्वल टू 5। यहां हम क्लियरली देख सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल है x एंड यह इस फॉर्म की इक्वेशन है। इसलिए हम ये कहेंगे कि जो ये एग्जाम्पल लिया है हमने वह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन वेरिएबल x। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशंस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। तो चलिए अब हम एक कंसेप्ट टेस्ट करते हैं। इस कंसेप्ट टेस्ट में हमें कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन हैं और हमें ये चेक करना है कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशंस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। तो अब आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड टेक 4 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है y एंड उसका डेरिवेटिव है dy अपॉन डी एक्स। लेकिन यदि आप यहां ध्यान से देखो तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर है 2। डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री हो गई 2 एंड हम जानते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड उसका डेरिवेटिव दोनों की ही डिग्री 1 होनी चाहिए। इसलिए यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं जिसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। यदि हम यहाँ चेक करें तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वह है x, यानी कि x का एक डेरिवेटिव प्रेजेंट है और वेरिएबल x भी प्रेजेंट है एंड दोनों ही मल्टीप्लाई में नहीं है। अब यदि हम देखें तो इसका ऑर्डर होगा 2, लेकिन जो डिग्री जो कि हमें चाहिए वह होगी 1। दैट मीन्स जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब यदि हम थर्ड पार्ट की बात करें तो इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वह है y एंड हम इसे रीअरेंज करके कुछ लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y टू द पावर -1 इज इक्वल टू 5। अब इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y उसकी पावर है -1, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 नहीं है। इसलिए यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी।